हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से बात करेंगे स्नैपी गर्ल की यानी सपना की। तो सपना को छोटी चीज़ें पोक करने से बाज नहीं आ रही हैं। पोक करने की हर कोई ऐसी घड़ी ऐसा पल नहीं जाता जब कि सपना को परेशान करने की उसने साजिश ना रची हो। तो वो हर कोशिश कर रही है बुआ जी के हर मोमेंट दिखाने की। उनका सिर दर्द हो रहा है, उनको उल्टियाँ हो रही हैं, उनको ये नहीं हो रहा, उनको वो नहीं हो रहा, मतलब वो कोई भी ऐसी कोशिश नहीं छोड़ रही। साथ में उसका साथ जो है बुआ जी भरपूर दे रही हैं। जैसे एक फ़िल्म बनती है, फ़िल्म का हर कैरेक्टर जो होता है तो अपना अपना किरदार निभाता है ना। सेम उसी तरह बुआ जी भी अपना बीमार है तो क्या, फिर भी आ तो रही है ना, वीडियो बनाने के सामने आ रही हैं, दिखा रही हैं कि मैं ढोकला नहीं खाऊंगी, या मैं बीमार हूँ, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो टॉवल रखी हुई है उनके सिर पे गीली करके, है ना। तो ये सब कुछ दिखा रही। वहीं सपना सपना कुछ भी नहीं बताती, ऐसी नेगेटिविटी की कोई ऐसी नकारात्मक बात लाती ही नहीं है। उसका एक्सीडेंट भी हुआ था कार का, तो भी उसने इसलिए नहीं बताया कि जो मेरी ऑडियंस है, जो उससे प्यार करने वाली है, वो परेशान होती। तो सपना ऐसा कोई भी नकारात्मक चीज़, ऐसा कोई सीन दिखाना नहीं चाहती जिससे वो खुद परेशान हो या उसकी ऑडियंस परेशान हो। जब देखो, जैसे एक सीन अगर कोई भी क्लिप वो लगाती है तो ऑडियंस परेशान होगी। हर तरीके के दिमाग के यहाँ लोग हैं, उससे 100 सवाल पूछते हैं कि तुम ऐसे होती तो ऐसा ना होता, या तुम क्यों गई, या तुम ऐसा वैसा, मतलब। तो उससे क्या होता है ना, जो कर रहा है या जो परेशान हुआ है बंदा, वो वहाँ से तो निकल के उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। लेकिन जब लोग सामने वाले उसे बताने लगते हैं ना कि थोड़ा ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये जो शोर आ रहा है ना ट्रैफिक का, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा कि मैं कहाँ, ये घर ही मेरा इस पर है, हाईवे पे। तो मैं कहाँ जाऊँ बनाने वीडियो, है ना कुछ आवाज़ आती रहती है। अक्सर मैं रात में कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी रात में ना इतना थक जाती हूँ ना कि मेरा मन नहीं कहता रात में बिल्कुल बनाने का। बस मन करता है कि सारे काम निपटा के सोना है। तो आज मैं शाम में ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है। हो सकता है रात तक इन्वर्टर बैठ जाए तो डाउन हो जाएगी बैटरी, तो हो सकता है ना मेरी वीडियो बन पाए, तो इसलिए मैं शाम ही को वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, तो मैं सपना की बात कर रही थी कि सपना बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ें ऐसी नहीं दिखाना चाहती जो उसकी ऑडियंस ना पसंद करे, क्योंकि वो 100 सवाल करेगी तो वो 100 सवाल के पीछे ना फिर बहुत सारे जवाब होंगे। उससे क्या होता है ना, इंसान, जवाब देने वाला इंसान परेशान होता है। जितना जो झेलता है ना वो परेशान नहीं होता, लेकिन जो उससे दूर लोग होते हैं ना, वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आई होगी, जैसे कि हम घर पे बैठे तो हम दुनिया की बातें दिमाग में सोच डालते हैं। पल में एक पल में इतनी बातें आती, इतनी बातें दिमाग में आती कि ऐसा होता तो ऐसा ना हुआ होता, अगर वहाँ मैं ना रही होती तो, या मैं रही होती तो ऐसा होता ना। तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। तो सपना कुछ ऐसी बातें दिखाना नहीं चाहती, खुद भी ना परेशान हो, लोगों को भी परेशान ना करे। और उसने बहुत अच्छा ब्लॉग डाला, इतना बढ़िया सुकून देने वाला। खैर, मैं तो ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ कि मेरे यहाँ तो अक्सर पूजा पाठ कीर्तन और ये सब होता ही रहता। अभी जैसे सावन का चल रहा है, तो मेरे यहाँ हनुमान जी का और भोलेनाथ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग सोमवार को जाते ही रहते। बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे आसपास ऐसी चीज़ें हैं ही कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि गांव भी है शहर भी है, दोनों जगह का मुझे एनवायरनमेंट मिलता रहता है। तो जो लोग जैसे शहरों में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे जिन लोगों ने ये ब्लॉग देखा होगा उन लोग को बहुत पसंद आया होगा ये ब्लॉग। उसका कीर्तन हो रहा है और सुकून से कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना जो भजन हमारे लोकगीतों में जो मीठा रस है ना, वो कहीं नहीं है भाई। फिल्मी गाने तो आप एक एक से अच्छे भी सुन लोगे, फूहड़ फूहड़ भी मिलेंगे। भोजपुरी सुनिए, उसमें भी फूहड़ता हर जगह, हर तरह के गाने आपको मिलेंगे, गीत मिलेंगे। लेकिन जो हमारे मधुरता, हमारे मधुर रस का जो एक मिठास है ना हमारे लोकगीतों में, वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ये अपना एक मथुरा साइड का भजन था, कितना प्यारा भजन था। और ऐसे ही जैसे सेम दिख रहा है ना सपना दिखा रही, सेम ऐसे ही हमारे गांव में भी आसपास में भी होते हैं कि सब भजन कीर्तन जब होता है तो ज़्यादातर लेडीज ही होती हैं, और जेंट्स का जो एक टेंट होता है वो अलग साइड में होता है। तो
मुझे तो सेम ऐसा ही लगा जैसे हम लोग के यहाँ होता है, तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं लगा, अच्छा तो लगा ही। क्योंकि जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो एनर्जी अच्छी ही होती, सभी के लिए अच्छी होती है, चाहे वो आदमी कैसा भी इंसान हो, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने उसके कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत से लोग इतना खुश थे कि सपना तुमने आज मुझको ये दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ देखो, सपना के ससुराल की तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे ना, तो आपकी नज़रों में सिर्फ सिर्फ गंदगी और नेगेटिविटी आएगी। सिर्फ नकारात्मक बातें, नकारात्मक चीज़ें, सब कुछ वही दिख कर आएंगी। क्योंकि वहाँ कोई सकारात्मक है ही नहीं, कोई समझाने वाला है नहीं, कोई सकारात्मक विचार वाला है ही नहीं। क्योंकि फूफा जी टल्ली नंबर 1, बुआ जी ज्वेलिस नंबर 1, छोटी जीजी ज्वेलिस नंबर 1, ठीक। सब अंदर 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 अपने आग का गोला रख के घूमते हैं। और मतलब इनके अंदर ये नहीं है कि चलो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं हो गया, है ना। माफ़ करने वाला ना बहुत बड़ा होता है, अपराध करने वाले से भी बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा माफ़ करने वाले का होता है। लेकिन इन लोगों की इतनी उम्र हो गई है, ये प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में आ चुके हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी इतनी गर्मी है, इतनी खुन्नस भरी हुई है सपना या सपना के मायके वालों को लेकर के, कि वो उस लड़की को माफ़ करना नहीं चाहते। मेरा कहना ये है कि ये बताइए, आपके 2 बेटे चले गए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, किसके बल पे? उस लड़की के बल पे। उसे आप लड़का बना के रखोगे अपने पास? लड़का तो बहू ब्याह के लाता है और हमेशा अपने माँ बाप के पास रहता है। तो क्या छोटी जीजी को आप लड़का बनाओगी? उसको चेंज करा के अपना लड़का बना के रखोगे अपने पास ज़िंदगी भर? अरे आखिर उसकी भी शादी होगी, वो भी जाएगी पराए घर। तो जो आपका असली है, असली खजाना तो आप लोग देख ही नहीं रहे हो, और नकली खजाने के ऊपर ढोल पीट पीट के ढिंडोरा पीट रहे हो कि यही मेरी सब कुछ है, यही मेरी सब कुछ है। और ये जो है ना छोटी जीजी, ये इतना दुख दिखा डाल रही है, इतना दुख दिखा डाल रही है अपनी बुआ जी का, जैसे दुनिया में किसी के पास और दुख है ही नहीं। और इसको वही सपना का और उसके 2 बच्चों का दुख कभी नहीं दिखता है ना, कि उनके ऊपर कितना तकलीफ़ हुई, हमारी भाभी किस सिचुएशन से गुजरी, कितना दुख हुआ उनको, उसका रोना इसको लगता है कि ड्रामा कर रही है। और उनके दुश्मनों से भी हाथ मिलाया जा रहा है। यहाँ तक सपना को परेशान करने का इतना गंदा तरीका इन लोग ने ढूंढ लिया है कि उसके दुश्मनों तक से हाथ मिलाया जा रहा है ना। तो इतने नीचता पे ये लोग उतर आए हैं और ये सोचते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी नहीं, आप अच्छा तो कर रहे हो, आपको लग रहा है ना, आपके नज़रिए से लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन देखने वाले के पास दोनों आँखें हैं ना, वो 2 नज़र से देखेगा, एक सपना की नज़र से भी और एक आपकी नज़र से। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी नज़रिए, आपका नज़रिया सही है, लेकिन मेरे नज़रिए से आप गलत हो, एकदम गलत हो, 100% गलत हो। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मायके वाले जुटे हैं और मायके वालों से प्यारा ससुराल वाले तो होते नहीं हैं। और सपना ने यहीं अपने मायके वालों को एकदम हटा दिया था अपने से दूर, कि मेरी सास को पसंद नहीं है तो मम्मी आप मत आया करो। यहाँ तक उनकी अपनी मम्मी को उसने ये बात कही थी कि मम्मी आप मत आया करो, अगर मुझे मिलना होगा तो मैं आपसे आके मिल लूँगी, लेकिन तुम मेरी डेयरी पे कदम मत रखना। इतना तक मैनेज किया सपना ने इनके लिए। लेकिन ये जो बुआ जी है ना, ये तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। एक पत्थर की मिट्टी, पत्थर के भगवान को भी रोज़ अगर हम जल चढ़ाएंगे ना, वो भी खुश होके बोल देंगे कि हाँ भाई मैं तेरे से खुश हुआ, है ना। लेकिन ये तो पता नहीं किस चीज़ के। ऐसे इंसान को इंसान बनने की क्या ज़रूरत थी भाई? क्या ज़रूरत थी इंसान बनने की? ऐसे इंसान को इंसान बनने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। भगवान पता नहीं कैसे इनको इंसान बना दिया, जब इनके अंदर दिल नहीं दिया, दिमाग नहीं दिया, एक पॉजिटिव नेचर नहीं दिया। सास बनने का तो बड़ा शौक था। जिस समय आपने बच्चों को जन्म दिया था, 2 बेटों को, तो आप तो पता ही था आपको कि 2 बहुएँ आएंगी। नहीं 2 बहुएँ आई, एक ही बहू है, चलो ठीक है, लेकिन आप तो ना माँ ही बन पाई, ना सासी बन पाई, कुछ भी नहीं बन पाई। और वही एक लड़की के लिए वो सारा ड्रामा करती हो जिससे आप नफ़रत करती थी। सपना के ब्लॉग में आने से पहले दुनिया के नखड़े दिखाती थी, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, दुनिया की बातें बोलती थी। लेकिन वही छोटी जीजी का चैनल चलाने के लिए बुआ जी कितनी झूठी हंसी खरीद के लाई हैं, पता नहीं कौन सी शॉप से मिलती है ना। थोड़ी सी सुकून भी खरीद लीजिए। तो क्या आप सुकून खरीद पाएंगी? सुकून भी खरीद लीजिए ना। लेकिन आप लाख हंस लें, लाख दर्द छुपा लें, लेकिन वो जो सुकून है ना, आपके दिल में सुकून नहीं है।
आपके चेहरे से पता चलता है। और चेहरे से पता चले या ना चले, लेकिन एक समझदार इंसान जो है ना, वो सब कुछ समझ लेता है कि आपको अंदर अंदर कितनी तकलीफ है। आप किसी से जाहिर करो या मत करो, लेकिन सब जानता है, सब जानते हैं कि आपको कितनी तकलीफ़ है अंदर ही अंदर। अब क्या करोगी? जब तकलीफ़ है तो वो कहीं ना कहीं फूटेगा गुबार, फूटेगा तो फिर भाई बीपी हाई हो या आपका लो हो, है ना। तो वो ही हो रहा है। और आप झुकना नहीं चाहती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सपना को बाहें फैला के उसका स्वागत करो, दौड़ी चली आएगी। वो इतने अच्छे नेचर की लड़की है नहीं, लेकिन जब आप लोग इतनी मानसिकता आप लोग की गिर गई है कि आप उसके दुश्मन से हाथ मिला बैठे हो, जिसने कि इतना बुरा इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगाया था उसके कैरेक्टर को लेकर के, तो फिर आप कहाँ से सुधरोगे? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो और आप लोग सुधरने वाले नहीं। लेकिन हाँ, अब सपना को सोचो कि तुम लोग गिरा ले जाओगे। तो सपना ने जो अपनी ऑडियंस से वादा किया था और लखनीत से अपने भाई से, मुँह बोले भाई से वादा किया था कि मैं कभी भी नहीं रोऊंगी, मैं ऐसे ही चलूँगी, तो सपना सेम वैसे ही कर रही है। हाँ, थोड़ा दिन लगेगा किसी को बदलने में, खुद को बदलने में टाइम तो लगता ही है, तो वो बदल लेगी और कुछ हद तक उसने अपने को बदल भी लिया है। तो जो आप पुरानी नाव लेके चल रहे हैं ना, आपकी नाव में छेद हो गया है, ठीक है ना। तो या तो नाव चेंज कर लीजिए या तो उस छेद को बंद कर लीजिए, ठीक है ना, तभी आप चल पाओगे, वरना आप डूब जाओगे। आप ये भी सोच के रखना। लेकिन हाँ, चाहो कि सपना को अब वैसे पोक कर लोगे या उसको डिमोटिवेट कर लोगे या उसको इतना हताश करोगे कि वो फिर कुछ ऐसे करेगी, बाल काटेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो ऐसा वो करने वाली नहीं, क्योंकि उसने उसी दिन वादा किया था कि ये मैं लास्ट बार रो रही हूँ। और सपना उसको जो पसंद आएगा वो करेंगे, क्योंकि जब आपने अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया, आपने उसको अपने घर में दर्जा देने से मना कर दिया, अपने घर में आने से मना कर दिया, तो किस बात की आपको हक जताने की आदत पड़ गई? क्यों हक जताएंगी आप? आपका कोई हक नहीं है उसको हक जताने का, कोई भी अधिकार नहीं है आपके पास अपनी बहू का हक देने का, कुछ भी नहीं। जब आपने उसको सरेआम छोड़ दिया है, बिल्कुल समाज के सामने इतनी छीछालेदर करा ली उसकी, तो अब बस यही रह गया है कि आपको वो आके सासू माँ और ससुर कहे। ऐसा नहीं हो सकता ना। जब आप इज्जत दोगी तो इज्जत पाओगे, इज्जत नहीं दोगे इज्जत नहीं पाओगे। और वो जो आपके मैके वाले जुटे पड़े हैं ना आपके पीछे, वो सब गिद्ध हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुझे ये निवाला मिलेगा, है ना। सब जान रहे हैं कि बुढ़िया और बुढ़ा ही है, जब तक है तब तक ही हैं, और नहीं तो फिर तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो आपको तो समझ में आ नहीं रहा, आपकी तो गंधारी वाली पट्टी बंधी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है ना, समझ में आएगा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसे समझ में आएगा ना आप इधर की रहोगी ना उधर की, इधर कुआं उधर खाई, तो आप बीच में ही रहोगी। तब आपके साथ हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ना वक्त आपका होगा, ना बातें आपकी होंगी, ना अधिकार आपका तो है ही नहीं, अभी कुछ ही नहीं है, और सब कुछ लुट जाएगा। अभी भी लूटा था, संभाल सकती थी, समय था, ताकत थी, थोड़ी सारी सिचुएशन हैंडल कर सकती थी। लेकिन जैसी आप हो और वैसी आपके हस्बैंड है, तो और छोटी जीजी को तो मौका चाहिए ही था, छोटी जीजी को तो मौका चाहिए ही था ना, कि कब हम कुंडली मारकर बैठे वहाँ पे, तो वो आ गई है सपेरा बन के, नागिन बन के, जो भी आप कहो, जो बहुत से लोग कहते भी हैं उसको, तो कुछ हद तक सही भी कहते हैं वो लोग। तो आ गई है बैठ के, तो इंतज़ार कर रही है कब आपकी सिचुएशन और घटे। अभी तो आपको वो खिला भी रही है, कुछ दिन बाद आपको कहेगी कि बुढ़िया बैठी रहो, मैं ये कर रही हूँ, बाद में मैं करती हूँ तेरा काम। आप उस समय का इंतज़ार कीजिएगा और हम लोग भी इंतज़ार करेंगे। तो वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 14 मिनट का आई थिंक हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो अपना ओपिनियन दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।